पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए मुझे कि कौन सा आंसर इसमें सही होगा और आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन है वो सही रहेगा, बताइए। फटाफट आंसर करेंगे आप, जल्दी जल्दी, क्या बात है, वेरी गुड। आजाद यादव, स्वागत है आपका भी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये लीजिए सेशन अपना स्टार्ट हो चुका है, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप सभी आंसर करेंगे, मुझे बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल आशीष, अब करें आप आंसर, फटाफट आंसर करें, सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी यहाँ पे आ सके अपने सेशन में। तो आपके आंसर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं, तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। ये देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आपका वाक्य है, सचिव ने अध्यक्ष के गले में फूलों की एक माला डाली। यहाँ पे अध्यक्ष जो शब्द है, इसके स्थान पे दूसरा शब्द कौन सा आ सकता है? एक को लो किया जाए। पोल, देखो मैं अकेली हूँ अभी स्टूडियो में, तो पोल लगाने के लिए 2 आदमी चाहिए, तो अभी स्टूडियो में कोई है नहीं, तो मैं कैसे लगाऊं? ड्रीम अंजू सोलंकी, स्वागत है आपका भी। ये देखिए, सभापति आएगा, मंत्री आएगा, निर्देशक आएगा, समन्वयक आएगा। अध्यक्ष की जगह पे कौन सा ऑप्शन आएगा? ए ऑप्शन। आप सभी ने ए ऑप्शन को चूज करा है और बिल्कुल सही आंसर है आपका। अध्यक्ष की जगह पे सही ऑप्शन आएगा आपका सभापति। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिसने भी ए ऑप्शन दिया है उनका बिल्कुल सही आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला आपकी स्क्रीन पर है, बताइए मुझे। एक शब्द आपकी स्क्रीन पर है, नमस्कार। एक शब्द है आपका अभिज्ञ। अभिज्ञ शब्द का आपको अर्थ बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है। पहला देखिए, न जानने वाला, जानने वाला, कम जानने वाला, या फिर इनमें से कोई नहीं। सोच समझ के आंसर करें। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं सारे। ठीक, 2 शब्द होते हैं, एक तो होता है आपका अज्ञ, एक होता है आपका विज्ञ। ठीक है, दूसरी तरफ एक शब्द होता है आपका अभिज्ञ। ठीक है, अभिज्ञ, और इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है अनभिज्ञ। ये 4 शब्द होते हैं। ठीक है, अज्ञ का होता है जानने वाला, सेम अभिज्ञ का भी क्या होता है? जानने वाला या फिर जानकार। दूसरी तरफ अनभिज्ञ का क्या होता है? अनजान, जो नहीं जानता हो। तो यहाँ पे क्या आएगा? जानने वाला, अभिज्ञ। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा। सागर मीना, वेरी गुड, आपकी भी 15 सही है, बहुत अच्छी बात है। 16 में से अभिज्ञ क्या आ जाएगा? जानने वाला, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सब आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, फाइनल भी हो जाएगा। आप विश्वास रखें अपने आप पे, अपने उस ईश्वर पे विश्वास रखें कि आप अपनी मेहनत कर रहे हो तो वो जरूर आपकी सुनेगा। ठीक है, अच्छा, जय हिंद विकास पांडे। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 10 में से 10 सही है अभिषेक चतुर्वेदी। तो आप सभी राजस्थान से ही हो क्या? बाहर से कितने बच्चे हैं? अगला देखिए, दूर की, ये मैंने थोड़ा सा आपके लिए कर दिया। दूर, दूर की सोच रखने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द मुझे बताइए। दूर की सोच रखने वाला। ऑप्शन है आपके, दूरगामी, दूरदर्शी, भविष्यवक्ता, या फिर सूक्ष्म दृष्टा। अच्छे से, थैंक यू सो मच सागर। बताइए मुझे कौन सा ऑप्शन सही है। क्या बात है प्रकाश, बहुत अच्छी बात है। दूर की सोच रखने वाला एक शब्द आपको बताना है। ऑप्शंस आपके, दूरगामी, दूरदर्शी, भविष्यवक्ता, या फिर सूक्ष्म दृष्टा। ध्यान से प्रश्न को पढ़ें आप। थैंक यू सो मच आलोक पटेल, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे थोड़ा तो ठीक से आंसर दीजिए, इसको ध्यान से पढ़ो। चलो, ये प्रश्न आपका कमेंट बॉक्स का, इसका रीजन ये है कि बड़ा इजी प्रश्न था और इसमें भी आपके आंसर सब अलग अलग आ रहे हैं, इस वजह से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करोगे और बाकायदा मैं चेक करूंगी। अच्छा, लाइब्रेरी से, ओके। अगला देखिए, हाँ, कुछ ने आंसर सही दिया, कुछ ने गलत दिया है, उस वजह से आपको खुद को ही आंसर करना है। अगला देखिए, अंतड़ियों का बल खोलना। बताइए, आराम करना मुहावरा है, मुहावरे का अर्थ बताना है। अगला देखिए, भूख मिटाना, प्यास दूर करना, या फिर अपना भेद प्रकट कर देना। बताइए, आंसर करें, सही आंसर कौन सा होगा? आंतड़ियों का भेद खोलना। फिर से आपका आंसर ठीक ठीक आ रहा है लगभग का। जल्दी जल्दी आंसर करो, जितने भी बच्चे आंसर फास्ट किया करो। सचिन कुमार, डी, दीपचंद, बहुत अच्छा। अंतड़ियों का बल खोलने का सही सेंस है अपना भेद प्रकट करना। डी ऑप्शन जिसने भी किया है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए, सूर्य प्रकाश, गुड। टका सा जवाब देना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है आपका, भला बुरा कहना, बेइज्जत करना, साफ इनकार कर देना, या फिर निरुत्तर कर देना। सही आंसर दीजिए, सोच समझ के दीजिए, ऑप्शंस को ढंग से पढ़िए। आप जब भी एग्जाम में आप जाते हो तो आप प्रश्न को तो पढ़ लेते हो, लेकिन ऑप्शंस ढंग से नहीं पढ़ते हो, कई बार प्रश्न ढंग से नहीं पढ़ते हो, उस वजह से आपके बहुत बार प्रश्न गलत होते हैं। तो आप ये गलती कभी ना करें। प्रैक्टिस जब आप करो तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना।
आपका आंसर आ गया सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, यानी कि साफ इनकार कर देना। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। कई बार अपन को घर पे कोई काम बोलते हैं, अपन टका सा जवाब दे देते हैं कि नहीं मुझे मेरे से नहीं होगा, तो ये क्या होता है, साफ इनकार कर देना। अगला देखिए प्रश्न संख्या, वेरी गुड इवनिंग रानू, स्वागत है, 6 आपकी स्क्रीन पर है। बताएं मुझे कौन सा ऑप्शन सही है। राम राम अर्चना सिंह, बताइए 2 नावों पर पैर रखने का आशय है। 2 नावों पर पैर रखना, पहले देखिए 2 जगह रहना, 2 विरोधी बातें करना, डूब जाना, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर करके मुझे बताएं कि 2 नावों पर सवार होने का क्या आशय है। क्या बता रहे हो? अच्छा ए डावे है। अच्छा 2 नावों पर पैर रखना, बी ऑप्शन, क्या बात है, करेक्ट आंसर। 2 विरोधी बातें करना, बी ऑप्शन जो भी दे रहा है उसका बिल्कुल सही आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए प्रश्न संख्या 7, जल्दी से आंसर करके बताएं। अंगारों पर पैर रखना, अपन नहीं बोली, अरे अपन अपन मतलब हम सब। अगला देखिए अंगारों पर पैर रखना, ऑप्शन है आपका अग्नि परीक्षा देना, ठीक है नहीं बोलोगी, नखरे करना, जानबूझकर खतरे का काम करना, असंभव कार्य करना। अंगारों पर पैर रखना, बताओ। शानदार, बहुत अच्छा, सी ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पे आपका आ जाएगा जानबूझकर खतरे का काम करना, अंगारों पर पैर रखना। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 8, आप आंसर करें, मुझे बताएं। रावल राम, गुड, बहुत अच्छा, संजीव पाल। अगला, मैंने एक बार उन्हें अपना अतिथि बनाकर टक्कर खाई, किंतु फिर यह गलती मैं नहीं करूंगा। तो टक्कर खाई जो यहाँ पे दिख रहा है, इसका अर्थ आपको बताना है। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, पहला है नुकसान उठाना, दूसरा है सेवा करना, कष्ट उठाना, या फिर अत्यधिक व्यय करना। राम भूषण कुमार, बताएं। प्रश्न संख्या 8 आपकी स्क्रीन पर है, आप सोच समझ के आंसर दीजिए कि टक्कर खाई जो यहाँ पर लिखा हुआ है वाक्य में, इसका सही अर्थ क्या होगा। टक्कर खाई, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन। वेरी गुड इवनिंग आशीष पाल, बहुत लेट आए हो, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा भैया ए ऑप्शन। ए जो दे रहा उसका सही है नुकसान उठाना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। टक्कर खाई यानी कि देखिए थोड़ा सा वाक्य से आप समझ सकते थे, मैंने एक बार उन्हें अपना अतिथि बनाकर टक्कर खाई, नुकसान खाया, फिर यह गलती नहीं करूंगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइए मुझे अगला प्रश्न। राम अपने पिता की आर्थिक स्थिति से बेपरवाह था, किंतु जब उसे अपने कर्तव्य का बोध हुआ तो उस पर घोड़ों पानी पड़ गया। घोड़ों पानी पड़ना, सही अर्थ बताओ मुहावरे का। अपमानित होना, निर्लज होना, हास्य पात्र बनना, या फिर बहुत शर्मिंदा होना। बताइए, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, घोड़ों पानी पड़ना, सॉरी, घोड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ होगा। इंद्रजीत हेलो, ऑप्शंस आपके हैं अपमानित होना, निर्लज होना, बहुत शर्मिंदा होना, हास्य पात्र बनना। बहुत अच्छी बात है, जिसने भी यहाँ पे डी ऑप्शन को टिक किया है उनका बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि बहुत शर्मिंदा होना, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी को लो कर लिया, वेरी गुड। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10 आपकी स्क्रीन पर है, बताइए मुझे कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। प्रश्न संख्या 10, बताइए विजय। पोबारा होना, तो देखिए सुबह हो जाना, जीत जाना, चौपड़ के खेल का एक दाव, या फिर बहुत लाभ होना। बताइए, कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता, अगर घर लौट भी आऊं तो अब घर अच्छा नहीं लगता। और ये क्या भेजा है आपने, मैं पूरा पढ़ नहीं पाई, इसके मोटिवेशन गाइड, कि कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता, अगर घर लौट भी आऊं तो अब घर अच्छा नहीं लगता, करूं मैं कुछ भी दुनिया को तो सब अच्छा ही लगता है, मुझे तेरे बिना ए वर्दी कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। शानदार, बहुत अच्छा। देखिए पोबारा होना, आपने आंसर दिया डी, यानी बहुत लाभ होना, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सब कहते हैं बड़ा हो गया हूं, कमाया कर, बस एक माँ ही है जो कहती है कुछ खाया कर। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। देखिए अगला, कमर सीधी करना मुहावरे का अर्थ है थकावट दूर करना, काम करना, बहुत भला कहना, व्यर्थ परिश्रम करना। कमर सीधी करना बहुत अच्छा है, आंसर कीजिए सभी, मुझे बताइए कि कमर सीधी करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे दे रखा है आपने, थकावट दूर करना। कई बार जैसे होता है ना, घर में बहुत सारा काम मम्मी करके आती है, फिर बोलती है कि मैं एक बार 2 मिनट कमर सीधी कर लेती हूँ, यानी कि थकावट दूर करना। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा। अगला देखिए
प्रश्न संख्या 12 आपकी स्क्रीन पर है। बताइए मुझे कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सही है, आंसर करके जरूर बताएं, फटाफट आंसर करें। यहाँ पे शब्द दिया हुआ है अनुराग, और अनुराग का आपको बताना है विलोम शब्द। तो ऑप्शंस आपके सामने है, पहला है पराग, दूसरा है राग, तीसरा है विराग और चौथा है सुराग। बताइए अनुराग शब्द का सही विलोम कौन सा होगा? और आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, क्या शानदार पढ़ रहे हो आप। आई होप आप सभी का इस बार सिलेक्शन जरूर होगा, मैं भगवान से भी प्रेयर करूंगी। अनुराग का विलोम होता है विराग, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये लीजिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13 आपकी स्क्रीन पर है। बताइए मुझे कौन सा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित शब्द के लिए 5 विलोम विकल्प शब्द दिए गए हैं, उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। आपका तिमिर शब्द दिया हुआ है, तिमिर का सही विलोम यानी कि ऑपोजिट शब्द, विपरीतार्थक शब्द है वो कौन सा होगा? प्रकाश होगा, शीतल होगा, सात्वी होगा या फिर रश्मि होगा? होशियार होगा सारा, है ना, क्या बात है। बताओ तिमिर शब्द का आपका आंसर इस बार भी बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, बहुत बहुत सही आंसर आपका आ रहा है, और क्या बात है। देखिए यहाँ पे आएगा प्रकाश, ऑप्शन तिमिर होता है, अंधकार या फिर अंधेरा जिसको बोलते हैं, इसका बिल्कुल ऑपोजिट क्या होगा? प्रकाश हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 है वो रोशनी हो जाएगा, सही है। अगला विलोम शब्द चुनिए, अर्जुन का शब्द है, अर्जुन का विलोम है। अरे मैं वही तो बता रही हूँ कि आप एग्जाम तक मेरे से जुड़े रहोगे ना, मैं तो हर एक प्रश्न आपको कराऊंगी। अरे एग्जामिनर देगा कहाँ से? जब अपन पूरी हिंदी के प्रश्न सोल्व कर लेंगे, पूरी याद ही कर लेंगे, तो फिर देगा कहाँ से? तो जो भी देगा वो अपन को आ ही रहा होगा, है कि नहीं? तो ये कोशिश अपनी। बताइए मुझे अर्जुन का विलोम, वर्जन होता है, बर्जन होता है, वे होता है, त्याग होता है। सही से पढ़ो, आंसर गलत आ रहे हैं, आंसर आपके गलत आ रहे हैं, सही पढ़िए। अच्छा पीडीएफ को नहीं मिली कि नेक्स्ट बार आज में डलवा दे शो ना। तो अर्जुन का विलोम है त्याग, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए सौरभ, सुबोध का विलोम शब्द है, कुबोध होता है, दुर्बोध होता है, दलित होता है, पतित होता है। सुबोध का विलोम आंसर कीजिए, बताइए मुझे कौन सा ऑप्शन सही है सुबोध का? गया ए, दुर्बोध होता है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला देखिए अवनति का विलोम शब्द है, अवनति का विलोम बताइए मुझे, सही ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, आपको बताना है। जन्नति होता है, खन्नति होता है, उन्नति होता है, गर्जन होता है। अवनति का विलोम, अवनति का विलोम क्या होता है? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अवनति का विलोम हो जाएगा उन्नति, उन्नति का अवनति, अवनति का उन्नति। ना ना रिपीट नहीं हो रहे हैं, आपको लग रहा है, शायद आपने पहले पढ़ा होगा मेरे से। तिमिर का विलोम बताइए, तृष्णा, उषा, प्रकाश, ये जरूर हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। अगला शब्द दिया हुआ है योगी, इसका विलोम शब्द आपको बताना है, योगी का विलोम। ठीक से पढ़ो, सही आंसर कीजिए। रोगी, भोगी, ग्रस्त, ब्रह्मचारी। बताओ योगी का विलोम है, सही आंसर कीजिए। फंस गए, अरे ठीक से पढ़ो। योगी का भोगी होता है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी बी भोगी, योगी का भोगी। अगला साकार का विलोम शब्द है, साकार। अच्छा साकार का विलोम है आकर, विकार, प्रकार या फिर निराकार। साकार का ऑपोजिट शब्द क्या होगा? ठीक से पढ़ो। दीपचंद सही आंसर दिया है, दीपचंद ने, वेरी गुड। आशीष क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। विकास पांड्या वेरी गुड, यानी कि साकार का विलोम हो जाएगा निराकार। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डी फॉर देवस्ना। अच्छा अगला देखिए कृपण का उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा? कृपण का विलोम शब्द बताइए, जल्दी जल्दी आंसर करके बताएं। कृपण का, कृपण होता क्या है? कंजूस होता है ना, तो इसका विलोम क्या होगा वो आपको देखना है। परोपकारी, दानी, भिखारी या फिर स्वार्थी। कृपण का डी फॉर कुछ, अच्छा बाहुबली, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। जिसने बी ऑप्शन किया है रानू, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सूर्य प्रकाश, अर्चना सिंह आ जाएगा आपका कृपण का दानी, है ना, ये तो कंजूस होता है, ये दानी होता है, तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है वो हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अनुराग यादव, आलोक पटेल, नंदू भी क्लास में आ चुका है और छोरा भाद्रा आला भी क्लास में आ चुका है। क्या बात है यार, क्या आईडी के नाम रखते हो। मानव का सही विलोम शब्द बताइए। दानव होता है, दैत्य होता है, राक्षस होता है, पुरुष होता है। बताइए बताइए, आंसर कीजिए। सौरभ कुमार, दानव का सही आंसर दो।
सुशील गलत कर दिया आपने, यहाँ पे आएगा दानव। मानव का अपोजिट क्या होता है? दानव होता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 22 आपकी स्क्रीन पर है, बताइए मुझे। ए फॉर अर्चना सिंह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बताइए। अगला प्रश्न का आंसर कीजिए। प्रश्न संख्या 22 आपकी स्क्रीन पर है। कर्माकर है क्या? अच्छा, सौरव कर्माकर, ओके। अर्वाचीन का विलोम शब्द बताइए। नूतन होता है, नव्य होता है, प्राचीन होता है, नवीन होता है? बताओ। अर्वाचीन का प्राचीन होता है, करेक्ट आंसर, बहुत अच्छा। अर्वाचीन का प्राचीन, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निकृष्ट का विलोम शब्द है, निकृष्ट का। कृतघ्न, कृतज्ञ, उत्कृष्ट, निष्पक्ष, बताओ। सी को लॉक किया जाए। निकृष्ट का, निष्कृष्ट, सॉरी निकृष्ट, आपने आंसर दिया सी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रानू, कुलदीप, भूषण, नितिन, उत्तम, नंदू, क्या बात है अर्चना। यहाँ पे आएगा उत्कृष्ट। निकृष्ट का क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट हो जाएगा। कृतज्ञ का कृतघ्न होता है, ठीक है, सी ऑप्शन। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जड़ शब्द का विलोम शब्द है? जड़ का ऑपोजिट क्या होता है? जड़ पेड़ वाली जड़ नहीं, यहाँ पे जड़ का ऑपोजिट बताना। पेड़ होता है, पहाड़ होता है, चेतन होता है, संसार होता है। धीरे बोलती हूँ तो आप लोग बोलते हो फास्ट कराओ, फास्ट बोलूँ तो धीरे कराओ। चलो धीरे करा देते हैं, ओके। बताओ जड़ शब्द का विलोम बताइए। जीतू शर्मा ने आंसर दे दिया है। लगभग बच्चों का सही आंसर आ रहा है, बहुत बहुत सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल ही सही आंसर आ रहा है सभी का, क्या बात है। देखिए जड़ का ऑपोजिट होता है चेतन, ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है, वो हो जाएगा। जगत का सेंस होता है संसार, एक जगत कुएं की पाल भी होता है। अगला देखिए, अगला स्वयं हलाहल का घूंट पीकर वे दूसरों को रिक्त स्थान ही पिलाते रहे। हलाहल जो शब्द है इसका विलोम शब्द आपको बताना है। तो विलोम आपके ऑप्शंस में दिए हुए हैं, मदिरा, श्लील, अमृत, गरल। अरे नहीं आशीष, आपका सही आंसर आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप भी बढ़िया हो पढ़ने में। बताइए हलाहल शब्द का अमृत। सुशील ने क्या आंसर दिया है? मदिरा। अरे स्वयं हलाहल का घूंट पीकर वे दूसरों को मदिरा पिलाते रहे। अरे अमृत पिलाते रहे, कभी तो अच्छा सोचा करो, खुद तो अच्छा नहीं करते हो, सोच तो अच्छा लिया करो। आप होते, अगर आप इनकी जगह होते तो आप तो क्या पिलाते? मदिरा पिलाते, लेकिन आप ये अलग हैं, आप अलग हो, इसी वजह से तो भगवान होते हैं ना, अमृत। अमृत, वे स्वयं हलाहल का घूंट पीकर वे दूसरों को अमृत ही पिलाते रहे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, वो हो जाएगा। कोई बात नहीं। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए आंसर कीजिए। आपने दारू सोचा, ओके। अगला विरक्त शब्द के सटीक विलोम शब्द का चयन कीजिए। विरक्त शब्द का ऑप्शन है आपका अनुरक्त, अनुरक्त, विरत या फिर अनुरत। सही आंसर करना। ए फॉर आशीष वर्तिया, ओके। बताएं बताएं, आंसर करें फटाफट। सूर्य प्रकाश, रानू, प्रिंस यादव, दीपचंद, आशीष पाल, नंदू, प्रकाश बोयल, उत्तम कुमार, बहुत अच्छा, रॉयल ऑफिशियल, भूषण कुमार, कुलदीप, बहुत अच्छा, अनुराग यादव, सूर्य प्रकाश, विकास पांडे, एम बिल गेट्स। भैया क्या आईडी के नाम रखते हो? एम बिल गेट्स। तो सही आंसर क्या होगा? अनुरक्त, डेविड अनुरक्त, ऑप्शन नंबर ए। अगला निम्नलिखित लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन करके उसके नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से आपको चुनना है। सब धान 22 पसेरी लोकोक्ति आपकी दी हुई है, प्रश्न को ढंग से पढ़े और सही आंसर करें। देखिए पहला है बहुत सस्ती होना, इस लोकोक्ति का अर्थ है बहुत महंगी होना। अच्छा बुरा सबको एक समान समझना, सभी वस्तुओं का एक ही मूल्य होना। बताओ सब धान 22 पसेरी, बताओ इसका सही अर्थ सोच समझ के करना है। आशीष ने आंसर दे दिया है, नितिन यादव और प्रिंस यादव ने भी सही आंसर दिया है। बिल गेट्स थोड़ा सोच के दो, रॉयल अभी, डेविड, बहुत अच्छा। अरे यहाँ पे आएगा सब धान 22 पसेरी, यानी अच्छा बुरा सबको एक समान समझना। सी ऑप्शन इसमें सही था। आप क्या डी दे रहे हो? C4 क्या बात है। सावन हरे न भादो सूखे जो दिया हुआ है लोकोक्ति, उसका अर्थ बताना है आपको। मुंह पर मन के भाव न आने देना, सदैव यह सा रहना यानी सदैव एक जैसा रहना, स्थिर चित्त रखना या फिर सुख दुख से परे होना। बताओ आंसर कीजिए। अरे मेरा बर्थडे नहीं है भैया, मेरा तो 1 जनवरी को है, अभी नहीं है। बताइए आंसर कीजिए सही सही। सावन हरे न भादो सूखे, सही आंसर कौन सा है? राधे राधे डेविड, बहुत दिनों बाद आए हो।
देखिए सावन हरे न भादो सूखे, क्या आ जाएगा, सदैव एक जैसा रहना। तो बी ऑप्शन जो कर रहे हैं उनका सही है, बाकी तो चीन टपाक डमडम। ठीक है, अगला अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताएं मुझे कौन सा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में काले छपे शब्दों के लिए पर्यायवाची जोड़ों का चयन कीजिए। यानी मोर का पर्यायवाची इनमें से कोई नहीं होगा। मोर जो शब्द है इसका पर्यायवाची इनमें से कौन सा है, बताएं। ऑप्शन है आपके कलापी, मंडिता, विचिक या फिर विचक्षण। हाँ ये फ्री है ना, बताओ बताओ, मोए मोए होगी ना आप सभी की, मोए मोए, हाँ बताओ। मोर, कलापी, बहुत अच्छा। जो ए ऑप्शन दे रहे हैं उनका सही है, कलापी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 1 नंबर ऑप्शन सही था। पर्यायवाची तो करने ही सही को नहीं है, अब भी की होशियारा ना, जरा थे कोशिश भी क्या ले करो। अगला प्रश्न देखिए, नारी स्वभावतः कोमल होती है, तो यहाँ पे नारी जो शब्द है इसके समानार्थी शब्द कौन कौन से हैं, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें दोनों अर्थ नारी के हैं। अच्छा कोई बात नहीं, कांता निशा होता है, रमणी कालिंदी होता है, कामिनी दामिनी होता है, त्रिया भवानी होता है। इसका आंसर जो सही देगा वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। और रोयल, क्या नाम था उसने, सही दे भी दिया, रोयल नाम से कुछ था, रोयल अभी ऑफिशियल, इसका सही आंसर है। बाकी तो पंकज का भी ठीक है, विपिन का भी ठीक है। चलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नारी का सही समानार्थी शब्द त्रिया और भवानी है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा। अगला देखिए, निर्वाण का पर्यायवाची है, निर्वाण शब्द दिया हुआ है, इसका सही पर्यायवाची कौन सा होगा, बताइए मुझे आंसर करके। निर्माण होता है, भवन होता है, मोक्ष होता है या फिर मोती होता है। हेलो, फंस गए ना फिर से। अच्छा पर्यायवाची की क्लास लेके आऊँ, बिल्कुल मैं आपके एग्जाम से पहले सारे टॉपिक एक एक टॉपिक वाइज भी लेके आऊंगी। अभी तो क्या है, अपन स्टार्ट ही किया है ना, अभी अपन ने धीरे धीरे अपन जैसे लेवल भी बढ़ाएंगे इनका। अभी कितने 10-12 ही प्रैक्टिस सेट कराए अभी तक मैंने। निर्वाण का आपने क्या दिया, मोक्ष दिया, करेक्ट आंसर, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश संपूर्ण धरा को आलोकित करता है। प्रकाश जो शब्द है इसका सही पर्यायवाची कौन से होंगे। कॉल आ गया था क्या, कोई बात नहीं, बताइए। प्रस्तर अचला होता है, ज्योति दीप्ति होता है, छवि प्रभाकर होता है, दिनकर ज्योति होता है, सही बताओ। अच्छा फर्स्ट क्लास है क्या सौरभ कर्माकर, चलिए तो क्लास को रेगुलर जरूर रखना है ना, जितने भी बच्चे हैं वो क्लास को रेगुलर जरूर रखेंगे, हमेशा क्लास लेंगे। आपकी हिंदी में 20 में से 20 सही कराने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। डी ऑप्शन दिनकर ज्योति, सही से पढ़ो, सही से प्रश्न को पढ़ो। प्रकाश के सही अर्थ देने वाले दोनों शब्द कौन से हैं, सही पढ़ो रे भैया, अरे ठीक से पढ़ो। बी फॉर तुक्का, क्या बात है। यहाँ पे देखिए ज्योति और दीप्ति आएगा, बी ऑप्शन सही था। क्या दे रहे हो आप सब, डी दे रहे हो। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका, कितना सुंदर घर है। घर जो शब्द है इसका जैसा अर्थ देने वाला ऑप्शन कौन सा है, बताइए। धाम आल्य होता है, पंकज भवन होता है, गृह वाटिका होता है, शांति निकेतन होता है। समान अर्थ देने वाले शब्द या फिर ऑप्शन कौन सा है। रोयल रवि, इस बार तो आपको गलत लग रहा है मुझे, सही देखिए। मैंने पूछा घर के समान अर्थ देने वाले ऑप्शन कौन से हैं। भूषण कुमार का ठीक है, दीपचंद का भी ठीक है, सूर्य प्रकाश का भी, रानू का भी, आशीष का भी, सुशील का भी, नंदू अर्चना का भी ठीक है, आलोक पटेल। अरे रिपीट नहीं हो रहे हैं, वो आपके पढ़े हुए हैं, इस वजह से आपको लग रहा है। सही आंसर आता है तो यही लगता है। इसका सही आंसर होगा धाम या फिर आल्य। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट था, आप जो कुछ भी दे रहे हैं वो गलत हो रहा था। अगला देखिए, ऑल द बेस्ट सौरभ। देखिए इनमें से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची है, बिजली का पर्यायवाची बताइए। सौदामिनी, कांति, प्रभा, मेघ, सही आंसर करें। बिजली का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, बिजली का। ऑप्शंस आपके सामने रखे हुए हैं। अरे बिजली का पूछा है, ढंग से आंसर दो, ढंग से। यहाँ पे सौदामिनी, कांति तो चमक होती है, प्रभा और मेघ बादल के होते हैं, तो आपके पास ऑप्शन सिर्फ एक बचा जिसका नाम है सौदामिनी। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 36 आपकी स्क्रीन पर है, सही आंसर कीजिए, बताइए मुझे कौन सा सही है। कामदेव का पर्यायवाची क्या होगा, कामदेव का पर्यायवाची बताओ।
पुंडरीक होता है, अतनु होता है, अंशु होता है, राजराज होता है। ये आंसर जो सही करेगा ना उसको मैं सही बताऊंगा। सभी ने गलत कर दिया रे। देखते हैं चलो कौन सही देता है। लगभग लगभग गलत कर रहे हो। सौरभ 40 प्रश्न है, 4 प्रश्न और बचे हैं अभी तो, है ना। लगभग मैंने 20 मिनट में 30 मिनट में 40 प्रश्न करा दिए। नहीं पता स्किप कर दो, छोड़ दो, चलो। अच्छा यहाँ पे देखिए कामदेव का पर्यायवाची क्या होगा? अतनु होता है। अतनु, बी ऑप्शन दिया क्या किसी ने? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। गलत हो गया ना। हाँ कुलदीप, 36 है ना, 36 का आंकड़ा। अगला देखिए, सुबह की हवा शुद्ध होती है। हवा जो शब्द दिया हुआ है इसका समान अर्थ देने वाले 2 शब्द बताइए हवा का। वायु, द्विज, मारुत, शकुंत, अनल, पवन, समीर, अनिल। बताओ ऑप्शंस बताइए। आपकी कॉपी करते हैं सारे। अच्छा चलो बताओ, हवा जो है इसका सही अर्थ देने वाले 2 शब्द कौन से हैं? डेविड सही आंसर कीजिए। मैंने कितनी बार बताया आपको? अनल और अनिल 2 शब्द मैंने हमेशा आपको बताए हैं। जिन्होंने मेरी क्लास रेगुलर ली है वो तो सही कर रहे हैं। अनल, अरे अनल और अनिल का अर्थ नहीं समझा है, मैंने कितनी बार बताया है। लगभग ऑफलाइन में भी बताया, ऑनलाइन में भी बताया। अनल तो होता है आग और अनिल होता है हवा। अब आपको पता है कि समीर भी तो हवा ही होता है। अनल यहाँ पे देखिए नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से समीर और अनिल ये दोनों सही है, तो डी ऑप्शन सही था। पागल इंसानों। बंटी, आई ऑल्सो मिस यू। सभी को बहुत मिस करा मैंने भी 2 दिन, और क्लास नहीं आ पाई उस वजह से मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि क्लास मिस ना हो, क्योंकि एक अलग ही लगाव है आप लोगों से मेरा। और हर वहाँ पे क्लास लेंगे तो उन बच्चों से अपन मिलेंगे, है ना। देखिए अगला बताइए मुझे, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? सामंजस्य शब्द कैसे लिखते हैं? आलोक पटेल लास्ट में बोलेंगे। अभी 2 प्रश्न हो रहे हैं। बताओ नंदू क्या हो गया? सामंजस्य शब्द सही कैसे लिखा जाता है? क्या ऑप्शन नंबर डी में जो सामंजस्य लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही आंसर है। सामंजस्य, देखो ये तो सी वाला तो सामंजस्य हो गया ना, ये देखिए सामंजस्य, डी ऑप्शन डी में सही है, ठीक है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला देखिए, लिपि शब्द कैसे लिखा जाता है? लिपि शुद्ध शब्द कैसे लिखोगे आप बताइए? लिपि, ऑप्शंस आपके सामने। लिपि में मात्राएं इधर उधर कर रखी हैं, आपको देखना है कि कौन सा सही है। सी ऑप्शन करेक्ट, बहुत अच्छा। अर्चन, अब सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। लिपि आपका ऐसे ही लिखा जाता है। तो ये भैया हो गए आपके 40 प्रश्न कंप्लीट। आईडी पिन कर दूं? आईडी तो कहाँ पिन कर दूं? अब तो क्लास ही हो गई है ना। चलिए, डेविड ने लिखा, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बात कभी टाली नहीं जाती। कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बात कभी टाली नहीं जाती। अपने सब बच्चे पाल लेती है बर्तन धोकर। कि अपने सब बच्चे पाल लेती है बर्तन धोकर, और बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। कि बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। कि उड़ने दो मिट्टी को, कहाँ तक उड़ेगी, जब हवा का साथ छुड़ेगा तो जमीन पर आ गिरेगी। क्या बात है, बहुत अच्छा। क्या थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने क्लास को अच्छा प्यार दिया। पीडीएफ श्योर मैं आपको डलवा दूंगी, और मतलब ध्यान रहेगा, जहाँ तक मैं पूरा कोशिश करूंगी कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। तो अच्छे से मेहनत करो, बढ़िया मेहनत करो। जो भी डाउट, जो भी दिक्कत है वो कॉमेंट बॉक्स में बाकायदा लिखो, और बढ़िया मेहनत करोगे ना तो सिलेक्शन हो जाएगा। देखो जितना जल्दी आप सिलेक्शन ले लोगे, जितनी कम उम्र में आप सिलेक्शन ले लोगे ना, उसके मजे ही मजे हैं, है ना। और अगर आप देखो धीरे धीरे क्या जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, फिर फाइनेंशियल कंडीशन भी अपनी नहीं है कि अपन इतने दिनों तक सर्वाइव कर पाए चीज़ों को। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि बहुत कम लिमिटेड टाइम में 6 महीने ऐसे निकालो अपने आप के लिए कि आपको उस समय में सिलेक्शन लेना है। बस कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना लाइफ में। कभी भी आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यार मैं नहीं कर सकता। अरे आप क्यों नहीं कर सकते? आपके हाथ पैर हैं, आपके आंख है, कान है, नाक, सब कुछ है आपके पास। आप क्यों नहीं कर सकते? आप कर सकते हो। जब दुनिया कर रही है तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो मेहनत कीजिए अच्छे से,
जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो मन लगा के मेहनत कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। एक दिन ज़रूर आपका सपना पूरा होगा, आपके माँ बाप का सपना पूरा होगा, और एक दिन आपका नाम भी उस लिस्ट में आएगा जिस लिस्ट में आने के लिए दुनिया इंतज़ार कर रही है। ठीक है, तो अभी के लिए तो करेंगे अपन यहाँ पे सेशन को एंड। आपके स्कोर अच्छा ही रहा होगा। सेशन आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा। यदि आपको और कोई दिक्कत है तो वो भी आप कमेंट करें। थैंक यू सो मच दीपचंद, दीनबंधु कुमार, बंटी चौधरी, सौरभ कर्माकर, रानू गोरी, विकास पांड्या, दीपचंद, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन में जुड़ने के लिए। प्रकाश गोयल, अभी के लिए इजाज़त चाहूँगी आप सभी से। 37% सही हुए हैं, बहुत वेरी गुड। अभी इजाजत चाहूंगी, अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत अच्छा, कांग्रेचुलेशन डेविड, आपको भी बहुत बहुत। तो चलिए एंड करते हैं यहीं पे सेशन को। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी सूचित कर देना। बाय बाय, टेक केयर।